दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं अपने सामने। ठीक है ना। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा ना, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने सामने आ गए हैं, क्योंकि हमने कहा था जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ समझेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको केवल समझना है। आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझ में आना चाहिए। हमारा हमारा केवल एक ही मकसद है कि आपको समझ में आना है, बस आना चाहिए केवल, और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो आएगी आपको। हमारा जैसे ही कल हुआ था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन में हुआ था हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का भी कुछ समझा दिया था। एग्जाम्पल तो समझा ही दिए थे। तो अब देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है एग्जाम में। चेंज सम ऑफ द नाउन्स, चेंज सम ऑफ द नाउन्स इनटू प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। मतलब जो दिए गए हैं, जो जो भी चीज, जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें क्या करना है, नाउन दी हुई है तो आपको क्या करना है, प्रोनाउन में बदलना है। क्योंकि अपना प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब किसी संज्ञा के बदले में, किसी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे जो वाक्यों में है क्या करना है, ये देखो, ये क्वेश्चन ही है बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन सारे। तो आपको अच्छे से समझना है कि कैसे नाउन के बदले में प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है ना। द थीफ रेन अवे, ध्यान से सुनना, द थीफ रेन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है ना। हमने क्या था, नाउन की रिपीटेशन को रोकना है। हमने कहा था कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। तो इस वाक्य में देखिए आप, द थीफ रेन अवे, चोर दूर भाग गए, बट द पुलिस कॉट द थीफ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये है ना, नाउन है, तो इसके बदले में फिर ये नाउन आया, तो अपन ने क्या, इसको रिप्लेस करना है। क्या करना है दोस्तों, इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में आ रहा है, तो इनको क्या करेंगे हम, रिप्लेस करेंगे। तो द थीफ के बदले में क्या आएगा, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, ये नॉमिनेटिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। आपको वो चीज भी तो बताया है ना हमने। तो यहाँ पर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नॉमिनेटिव केस है, तो क्या आएगा, ही। ठीक है दोस्तों, द थीफ रेन अवे बट द पुलिस कॉट हिम, ना कि ही नहीं आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये अपन ने इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में हमने प्रोनाउन को रखा, तो द थीफ की जगह हमने रखा ही। ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे। इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी सभी में आएंगे। ठीक है ना, इसलिए समझ ले आप ध्यान से। when the lion was saw the man, देख ली, ध्यान से देखना है। पहला एक बार तो नाउन आ रहा है, और दूसरी बार नाउन नहीं लगाएंगे, हम प्रोनाउन लिखेंगे उसकी जगह इंस्टेड ऑफ अ नाउन। when the lion was saw the man, the lion sprang upon the man। ठीक, अब देखिए आप, दोनों जगह फिर से नाउन आ गई, तो हमको क्या करना है, नाउन के बदले में प्रोनाउन लिखना है। तो ये जो लोयन है, तो हमने क्या बताया था, पहले बताया था ना कि डॉग की जगह क्या लिखा था अपन ने, ईट, है ना। एनिमल का नाम या कोई निर्जीव चीज है, उसमें तो सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में ईट लिखे, हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव केस में ईट लिखेंगे, और यहाँ भी सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस में भी ईट ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, द लॉयन लिखने के बजाय क्या लिखूंगा मैं, क्या लिख देता हूं मैं, ईट लिख देता हूं, और स्प्रिंग अपॉन द मैन। ठीक है ना, मैन है, तो मैन की जगह क्या लिखेंगे हम, ही। तो ये यहाँ ही लिखेंगे क्या, मुझे ये बताओ। ये तो ये लॉयन की जगह ईट लिखा हमने, फिर यहाँ क्या ही लिखेंगे क्या, जी नहीं। उस पर मतलब व्यक्ति पर ही गिरा, उछला कूदा, पर उस पर लिखा ना, तो उस पर में ही नहीं आएगा,
उस पे हिम आएगा। क्या आएगा? हिम। ठीक, कि हिज आएगा, पहले ये बताओ, हिम आएगा, हिम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, व्हेन द लॉयन वाज सा द मैन इट स्प्रिंग अपॉन हिम, इट स्प्रिंग अपॉन हिम। क्लियर है आपको? ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में हम क्या लिख रहे हैं? प्रोनाउन को लिख रहे हैं। और कौन सा प्रोनाउन चल रहा है अपना? पर्सनल प्रोनाउन। कल क्लास हुई थी, आज उसके क्वेश्चन, हमने कहा था कि क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अभी तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा इसके, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, द वुमन सेइंग स्वीटली, महिला ने मीठा गाना गाया। ठीक, द पीपल लिसनड टू द वुमन, ध्यान से सुनना, वुमन, द पीपल लाइक्ड द वुमन सॉन्ग, द पीपल गिव द वुमन मनी। ठीक है, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन। तो क्या गई थी? नाउन की रिपीटेशन को रोकना है, तभी हमारे वाक्य में सुंदरता बढ़ेगी। तो सब्जेक्ट हमारा वुमन है, औरत है, महिला है। तो महिला ने मीठा गाना गाया और लोगों ने महिला की क्या करी? महिला को सुना, उसको सुना, महिला को सुना मतलब उसको सुना, और लोगों ने उसका गाना पसंद किया, लोगों ने उसको उसको क्या? पैसे दिए। ठीक, देखिए नाउन की रिपीटेशन को रोक दिया ना अपने। द कैसे? देखो मैं लिख के बता रहा हूं। द वुमन सेइंग स्वीटली, द पीपल लिसन टू द वुमन, वुमन की जगह लिखा हर, है ना, हर हो गए ना। द पीपल लाइक द वुमन्स सॉन्ग, मतलब हर सॉन्ग, हर सॉन्ग, वुमन की जगह क्या लिखा? हर सॉन्ग। द पीपल गिव द, वुमन की जगह लिखा हमने हर, वुमन की जगह लिखा हर मनी। ठीक है, अब देख लो, द वुमन सेइंग स्वीटली, और ये द वुमन सेइंग स्वीटली, द पीपल लिसन टू द हर, द पीपल लाइक द हर सॉन्ग्स, हर सॉन्ग, द पीपल गिव द गिव हर मनी, द नहीं आएगा फिर तो, ठीक है ना। गिव हर मनी, के ही मनी, के हिज मनी, क्या आएगा? हर मनी है ना, महिला है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? हर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोनाउन यूज कर दिया, नाउन की रिपीटेशन को रोक दिया हमने, और इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह हमने लिख दिया प्रोनाउन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन वाले थे, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि तो तीनों पर्सन के देखेंगे हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के हैं इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गए ना। वुमन की जगह हर लिखा, वुमन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ की जगह हर लिखा आपने, ठीक है ना। और यदि नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसके हिसाब से हम लिखते चलेंगे। पर यहाँ तो सब नॉमिनेटिव केस में है। वुमन, वुमन है तो उसका गाना, उसको सुना, है ना, उसका गाना, उसे, तो सभी में हर आया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी मेट अ बेगर यस्टरडे, ध्यान से सुनना, शी मेट अ बेगर यस्टरडे, मतलब शी, या तो प्रोनाउन है ही, वह कल भिखारी, एक भिखारी से मिली। द बेगर, अब देखो फिर भी अब डबल हो रहा है। द बेगर हेड अ वुमन लेग, वुडन लेग, उसके लकड़ी की, उसके पास वो टांग थी, पे वो लंगड़ा होगा वो, तो उसके क्या थी? लकड़ी की पाँव था, मतलब बना हुआ, एक पाँव टूटा हुआ होगा। द बेगर वाज आस्किंग फॉर आर्म्स, उसने भिखारी ने भीख मांगा। शी गेव द बेगर अ रूपी, देख लीजिएगा, द बेगर थैंक्ड वुमन फॉर द रूपी। अगर मान लिया जाए यहाँ वुमन रहता, तब भी हम क्या लिखते? शी लिखते। तो ध्यान से देखना, शी मेट अ बेगर यस्टरडे, ये तो हो गया ना। अब बेगर है, तब बेगर को ही हैड अ वुडन लेग। ठीक, ये आप अपने बेगर की जगह लिखा ही। द बेगर वाज आस्किंग फॉर आर्म्स, तो ही वाज, ये द बेगर हट गया, ही वाज आस्किंग फॉर आर्म्स, या का क्या आ गया? ही आ गया। वेन शी, ठीक है, शी सही है, शी, यहाँ भी शी है, वहां भी शी है, ठीक है। शी गेव द बेगर अ रूपी, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। द बेगर थैंक्ड वुमन फॉर द रूपी, वुमन की जगह लिख दिया अपन ने शी। क्या लिखा दोस्तों?
शी। द बेगर की जगह लिखा ही थैंक्ड, ही थैंक्ड, सॉरी शी नहीं आए, थैंक्ड शी नहीं आएगा, ही थैंक्ड हर, शी की जगह क्या आएगा दोस्तों, हर, ही थैंक्ड हर फॉर द रूपी। ठीक, ये अपने इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह हमने प्रोनाउन को व्यवस्थित कर दिया, प्रोनाउन को लिख दिया। थर्ड पर्सन है सभी, ठीक है ना। कोई नॉमिनेटिव केस में आया, कोई पोसेसिव केस में आया, कोई किस केस में आया, ऑब्जेक्टिव केस में आया, पर आया जरूर है, ठीक है ना। नाउन की जगह हम चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, केवल समझना है, हम कैसे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह उनको किस प्रकार से रखेंगे कि वो सही हो जाए। ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे या सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, कैसे रखेंगे वो हमें पता चल जाता है। अब उसको धन्यवाद दिया तो हर उसको ही या शी नहीं लिखेंगे। द बेगर थैंक्ड शी नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में तो आता नहीं है, सब्जेक्टिव केस में शी आता है, पर उसका हर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में जाते हैं, विकास एंड राजेश, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, विकास एंड राजेश, फिर से यहाँ आया, फिर यहाँ रिपीट हुआ, विकास एंड राजेश आर ग्रेट फ्रेंड्स, यहाँ आया, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखो, दोनों है, दोनों की बात चल रही है, और दोनों नाउन है, तो ये दोनों की बातें चल रही है, मतलब विकास एंड राजेश थर्ड पर्सन की बातें चल रही है, तो क्या आएगा, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, ऑल द टीचर्स लाइक विकास एंड राजेश। फिर ऑब्जेक्टिव केस में भी दोनों के नाम आए, तो हमको यहाँ भी लिखना है, दे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देम लिखेंगे, ऑल द टीचर्स लाइक देम, ठीक है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, वेरी मच, बिकॉज विकास एंड राजेश, फिर से आया विकास एंड राजेश, बिकॉज, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दोनों में जब दोनों आए तो दे लिखेंगे, दे आर वेरी ओबीडियंट, दे आर वेरी ओबीडियंट, ठीक है दोस्तों। ये हमने नाउन की जगह में उसको रख दिया, किनको रख दिया, प्रोनाउन को रख दिया। एक बार और देख लीजिएगा, विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, अब दोनों ना लिखने की बजाय दे लिख दिया, प्रोनाउन, दे आर ग्रेट फ्रेंड, ऑल द टीचर्स लाइक देम, ठीक, वेरी मच, बिकॉज दे आर वेरी ओबीडियंट। ओके, तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से रख सकते हैं नाउन की जगह, और हमने कहा था ना नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है, तो यहाँ पता चल रहा है कि वास्तव में नाउन की रिपीटेशन को रोकना ही अच्छा है, क्योंकि सुंदरता तभी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार ये नाम आ रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा। अब कितना अच्छा लग रहा है, देखो, विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, दे आर ग्रेट फ्रेंड, ऑल द टीचर्स लाइक देम वेरी मच, बिकॉज दे आर वेरी ओबीडियंट। ठीक, लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन वेयर द गर्ल्स सा अ स्नेक, यहाँ भी नाउन डबल आया है ना, वहां तो आया ही हुआ, यहाँ आया, तो दोस्तों ये यहाँ नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे हम, रिप्लेस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो गर्ल्स है, प्लूरल है, तो आपको याद है ना कि कुछ भी नहीं देखता अपना प्रोनाउन, लड़की हो या लड़का हो, देम लिखेंगे। द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन वेयर देम सा अ स्नेक, दे सा अ स्नेक क्यों नहीं लिखा, लिखा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, लिखेंगे, इसमें लड़का और लड़की कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ना। जैसा उन्होंने देखा, कि देम उनको दिखा नहीं ना, उन्होंने देखा, जहां उन्होंने एक सांप देखा, जहां एक सांप देखा था, बगीचे में गई नहीं, उन्होंने क्या करा, वहां एक सांप देखा था, तो ये सब्जेक्टिव केस में, अब लड़का हो या लड़की हो कुछ नहीं देखता हमारा प्रोनाउन, सभी में यहाँ भी दे आ गया तो यहाँ भी दे आ गया, ऐसा नहीं है लड़की आई तो इसी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी दे लिखेंगे, पता तो चलेगा उनको, स्पोकन करने वाले को, राइटिंग करने वाले को पता तो चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, बोला तो बोला, कोई दिक्कत नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसी का तो बोला ना अपने, ठीक है ना। तो दोस्तों कितना अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी है, यदि आप समझेंगे
कि इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं नाउन की जगह पर प्रोनाउन को, तो हमने रख दिया। अब नेक्स्ट क्लास फिल इन द ब्लैंक्स की रहेगी, जो पर्सनल प्रोनाउन की ही रहेगी। फिर हमारा जो भी प्रोनाउन रहेगा, जो इरर भी आएगा तो भी हम समझेंगे अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कारगर है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। यदि नहीं है तो कुछ हमें बताइएगा भी सही कि हमने कहाँ गलत बताया, कहाँ सही बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।